तो भाई इस वीक का हमारा हो चुका है रॉ एंड स्मैकडाउन। एंड सबसे बड़ी खबर जो हमें मिली है इस वीक वो थी दैट सीएम पंक ने डब्ल्यू डब्ल्यू चैम्पियनशिप एक बार फिर से जीत ली है। एक बार फिर से क्या, मतलब बहुत साल पहले जीती थी, अब जाके जीती है। एंड तो ज़रा इसके बारे में ज़रा देखें तो लास्ट वीक हमारा डिसाइड हुआ था कि कोडी वर्सेस सैमी ज़ेन मैच था हमारा मेन इवेंट में फॉर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू डब्ल्यू चैम्पियनशिप। लेकिन इवेंट के स्टार्ट होने में ही, स्मैकडाउन जब स्टार्ट हुआ तभी कोडी रोड्स को अटैक कर दिया गया बाय गुंथर एंड वो हो गया इंजर्ड। इसके बाद हमारा मतलब बहुत खबर मिल रही थी कि भाई अब मैच नहीं होगा। सैमी ज़ेन खुश हो गया था कि भाई अब मैच नहीं, उसे डिफेंड नहीं करना पड़ेगा अपना टाइटल। बट वहाँ पे यही मतलब जो रॉ का जनरल मैनेजर था उसने बोला कि नहीं भाई मैच तो होके रहेगा, हम लोग मैच कैंसिल नहीं होने देंगे, तो तुम रेडी बैठो। एंड उसके बाद फिर सोचो मेन इवेंट में कौन आता है, सीएम पंक। एकदम मतलब सीएम पंक बोलता है कि भाई मैं एकदम घर से रेडी होकर के आया था मैच करने के लिए। एंड पंक वो मैच जीत भी जाता है और सिर्फ 9 दिनों में ही सैमी ज़ेन का चैंपियनशिप खत्म। चैंपियन रन उसका खत्म है सिर्फ 9 दिनों में। क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखो, सबसे पहले तो जब इन्होंने शिकागो में करा तो शुरू से ही पता हो गया था कि सीएम पंक आएगा। जैसे ही कोडी पे अटैक हुआ उन्होंने कहा कि इन्हें नया बनना चाहिए, तो पता तो पड़ ही गया था ऑडियंस को कि सीएम पंक की बात हो रही है। दूसरी बात देखो, सैमी ज़ेन को बनाया तो इन्होंने ट्रांजिशन के लिए ही था, तो इस वजह से। पर ये लोग टाइटल देते कोडी को, कोडी से तो फिर इन्होंने सोचा कि कोडी को बहुत ज़्यादा हेट मिलेगी, उसे बचाने के लिए इन्होंने सोचा शिकागो में तो पंक को भूख कभी मिलेगी नहीं, तो इसीलिए मुझे लगता है पंक को दे दिया ताकि पंक वर्सेस कोडी का मैच कर सकें समर स्लैम में। और सैमी ज़ेन बेचारा स्क्रू हो गया। हाँ यार, सैमी ज़ेन के लिए बुरा लगा यार। कम से कम मैं ये सोच के बैठा था कि भाई कम से कम वो समर स्लैम तक रिटेन करके रखता अपना टाइटल, बट सिर्फ 9 दिनों का ही वो चैंपियन बना। एज अ ट्रांजिशन चैंपियन ही था, जो हम मिज या फिर ड्रू मैकिंटायर इन सब के साथ भी हम ऐसे ही देखते हैं कि सिर्फ ट्रांजिशन करने के लिए उनको चैंपियन बनाते हैं यार। लेकिन मैं वही सोचता हूँ यार, अगर जे उसको जैसा को तुम इतना लंबा रन दे सकते हो तो वाई नॉट सैमी ज़ेन। भाई कम से कम 1 महीने का देते, कुछ रन तो एक उसका दो महीने रहता। ट्राई कर सकते थे सैमी ज़ेन को, वो भी नहीं करा इन्होंने। और भाई सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर जैसे सबको पता चल गया था कि शिकागो में सीएम पंक आने वाला है, और मुझे लगता है 90% लोगों को ये भी पता था कि अब जीतेगा सीएम पंक ही। बट अगर यहाँ पे सैमी ज़ेन जीतता तो भाई सैमी ज़ेन का मतलब ऑरा इंटू 100 हो जाता वो, लेकिन पंक का रिटर्न खराब हो जाता, वो तो रिटर्न तो खराब हो जाता। बट भाई अब सोचो ना, काफ़ी टाइम से यही बात चल रही है, एलन नाइट भी बोलता है एंड अब सैमी ज़ेन ने भी बोला है कि ऐसा कैसे कि ये लोग इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतने वीक आफ्टर वीक ये लोग आते हैं, मंथ्स आफ्टर मंथ्स ये लोग हर वीक, मतलब असल में डब्ल्यू चला लोग रहे हैं, हर वीक यही लोग आ रहे हैं। बट होता क्या है कि 1-2 महीने के बाद रोमन रेंज आता है, 2-3 महीने के बाद सीएम पंक आता है एंड ये चैंपियन आपके बन जाते हैं। नहीं, चलो सीएम पंक तो खैर रेगुलर आता है, वो तो अभी उसने ब्रेक लिया, पर आगे भी रेगुलर आएगा, पहले भी रेगुलर ही आता होगा। ये तो है, लेकिन मतलब थोड़ा ऐसा मुझे लगता है कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मतलब जो डिजर्विंग है वही आगे बढ़े यार। अब सोचो सीएम पंक का ऑलरेडी एक, मुझे लगता है एक मैच अभी बच रहा था रोमन रेंस के साथ, क्योंकि उसने रीमैच अभी तक मांगा नहीं, तो उसको वहाँ डालने के बजाय आपने यहाँ पे डाल दिया। एंड सैमी ज़ेन जो मिनिमम 1 मंथ तक बन सकता था, आपने वो कट शॉर्ट करके 9 डेज में उसको ख़त्म कर दिया। एंड उसका इतना अच्छा रन हो सकता था, आपने वो भी कैंसिल कर दिया। समर स्लैम में इन्हें बड़ा मैच चाहिए होता है, तो सैमी ज़ेन के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन में इन्हें बड़ा मैच नहीं मिलता वो समर स्लैम के लिए। इस वजह से सीएम पंक और कोडी रोड्स मनी मैच है इनका यार। लेकिन अगर रेसलमेनिया मेन इवेंट में आप गुंथर वर्सेस जे उसो करा सकते हो, एंड जे उसो को वहाँ जिता भी सकते हो। तो मेन इवेंट नहीं था वैसे, ओपनर था, मतलब जो भी था ठीक है, और जे उसो को उसमें जिता भी सकते हो भाई। तो वाई नॉट सैमी ज़ेन? और मुझे लगता है सैमी ज़ेन जे उसो से तो
100x बेटर है हाँ सैमी ज़ेन जे उससे तो बढ़िया ही है, भाई। कुछ रेसलिंग में भी, माइक पे भी, हर चीज़ में। पर समवन नहीं है ना। हाँ ये भाई देखो ऑनररी यूज तो था। पर फिर भी ऑनररी था, पर समवन नहीं बना ना। अगर समोअन बनता तो हो सकता है उसको मतलब 1 साल का टाइटल रन भी दे सकते थे, हाँ। बट क्या भाई क्या पता 1316 दिन तोड़ ही देता हो। हाँ ये भी हो सकता है भाई, समवन बट होने उसके पे लिए डिपेंड समोअन समोअन होना चाहिए था उसको। यार मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, आप कम से कम 1 मंथ का तो देते। आप सीएम पंक को आप लेके आ गए और ये सब काम कर पर दिया देखो आपने। डिफेंस में मैं ये कहूँगा कि सीएम पंक के जीतने से स्मैकडाउन तुरंत वॉचेबल शो हो गया। अब एकदम हाँ स्मैकडाउन ये देखने का मन करता है। इससे पहले तक स्मैकडाउन बिल्कुल डेड था, मेन यार इवेंट सीन बिल्कुल खत्म बताऊं, था। अब अभी भी आप किस पे डिपेंड कर रहे हो? अपने जो शो रनर्स हैं आपके, जो मतलब टॉप के सुपरस्टार है, आप उन पे ही अभी भी मतलब पूरा बैकिंग उनको ही दे रहे हो। अब अगर स्टोरी लाइन या बेकार बनाओगे तो भाई जो मिड कार्ड में है, मिड कार्डर जो है, वो आपको कैसे आपका शो आगे बढ़ा पाएगा? अगर आप बार बार स्टोरी में सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज इन्हीं को आप लाते रहोगे, तो ये तो भाई मुझे लगता है कि स्टोरी लाइन पे डिपेंड होता है ये सब चीज़ें। तो अगर आप स्टार पावर ही खाली देखते रहोगे तब तो उससे थोड़ी होगा काम। लेकिन कुछ सुपरस्टार्स को देखने में बाकियों के मुकाबले ज़्यादा मज़ा आता है। सीएम पंक को कोई भी इंसान सैमी ज़ेन से 10 गुना ज़्यादा देखना चाहेगा, यही हाँ तो तो बात है। यही बात है, देखो पंक भाई। वर्सेस कोडी एक ड्रीम मैच है। हाँ सैमी और उसका मतलब सैमी के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा समर स्लैम का मेन इवेंट वर्दी भाई नहीं मैं है। तो बताऊँ ये सोच रहा था कि जैसे 1 मंथ था इनके पास, तो ये लोग मैच आफ्टर मैच, अब देखो कोई भी जानते हैं कि सैमी ज़ेन टॉप का सुपरस्टार नहीं है, हाँ, बट तो- अगर आप कोफी किंगस्टन की तरह उसको धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा पुश देते देते उसको उस हाइट पे पहुंचा सकते थे जहाँ पे वो एक बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग एंड बहुत केपेबल चैंपियन नज़र आता आपको। इन्होंने हो सकता है इसलिए भी करा हो ताकि सैमी ज़ेन को मतलब लोगों से सिंपैथी मिल सके, और ये लोग रेसलमेनिया जो सऊदी भाई अरेबिया देखो है वहाँ अभी पे हाँ कर ये सके। चीज़ अभी बहुत चल रही है, जैसे सेथ रॉलिंस का भी प्रोमो देखा होगा, हम्म। उसमें भी उसने बोला है कि भाई रोमन रेंज वॉज द चूजन वन, हम्म। एंड उसी को शुरू से बैकिंग मिली है। हम्म। फिर एले नाइट आके भी बोलता है कि ठीक है रोमन रेंज था बट सेकंड नंबर पे सेथ रॉलिंस था। सेथ रॉलिंस को भी ट्रिपल एच ने बहुत पुश किया है। हम्म। तो अब ये बताओ, जैसे एले नाइट जैसे लोग हैं या सैमी ज़ेन जैसे लोग हैं, क्या ये टाइटल एक अच्छा टाइटल रन डिजर्व नहीं करते? भले ही आपके स्टार पावर वो ना हो, भले ही एज अ टॉप परफॉर्मर वो ना हो आपके, बट देखो डब्ल्यूडब्ल्यू चलाता वीकली बेसिस पे यही है कम से कम आपके। एक बार तो मौका हाँ देना हाँ, चाहिए। एक बार तो मौका देना चाहिए यार। ऐसा नहीं कि भाई तुम मतलब सिंगल डिजिट डेज का ही रन पे उसको खत्म जब कर आप दो। पंक को, रोमन को, हाँ सेथ को 5-5, 10-10 टाइटल देते हो, कम से कम इन्हें एक बार तो दे ही सकते हो, ट्राई तो कर सकते हो 3 महीने। हाँ भाई। उसमें भी अगर हाँ नहीं यही नहीं था। चले तो ठीक है, आप हटा के दोबारा उन्हें बना देना, लेकिन क्या पता आपको नया स्टार मिल जाए। हाँ अच्छा, अभी इस वीक में अब ये स्मैकडाउन में क्या हुआ आज? पंक वर्सेस कोडी रोड्स डिसाइड हो गया भाई, समर स्लैम में होगा। पंक आया था, उसने अपना प्रोमो दिया, उसने बोला कि भाई जिसको भी मतलब एज अ ओपन उसने रख दिया, चैलेंज ओपन चैलेंज दे दिया कि भाई जिसको भी आना है मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम आकर के मुझसे मैच कर लो। एंड ये सब के लिए है। उसने बहुत सारे फिन बैलर का नाम लिया, सैमी ज़ेन का नाम लिया और भी बहुतों का नाम लिया, गुंथर, हाँ सबका उसने नाम लिया है। तो मुझे लग रहा है कि अब अगर आने वाले टाइम में पंक अगर चैंपियन बना रहता है तो एज अ वो इसको ओपन कर देगा कि भाई कोई भी आगे उसके साथ मैच कर पाए। सीएम पंक फाइटिंग चैंपियन। हाँ फाइटिंग चैंपियन बनेगा, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। एंड लास्ट में जो हमारा मेन इवेंट में क्या हुआ, कोडी एंड पंक वर्सेस सैमी ज़ेन एंड गुंथर डिसाइड हुआ है किसमें? सैटरडे नाइट उसमें मेन इवेंट में। तो एक्चुअली में हुआ क्या, गुंथर बहुत नाराज़ था इस चीज़ से कि भाई फिर से कोडी वर्सेस पंक हम देख रहे हैं एंड उसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो उसने ये बोला था कि जनरल मैनेजर को कि हाँ ट्रिपल थ्रेट बनाओ, अपनी गलती जो है उसको सुधारो। बट जनरल मैनेजर ने ये बोला कि भाई देखो वो सब नहीं होगा, इससे बेटर जो होगा ये है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में आप कोडी एंड पंक वर्सेस सैमी ज़ेन एंड गुंथर का टैग टीम मैच करा दो। तो भाई अब इसका कुछ मुझे ये बताओ, ये मैच हुआ क्यों?
इससे आउटकम इसका क्या हुआ? आउटकम कुछ नहीं है, ये लोग खाली कोडी और पंक के बीच टेंशन दिखाएंगे और इन्हें चाहिए कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट भी 2-4 लोग देख लें। इस वजह से कोडी और पंक को फीचर कर दिया, क्योंकि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस तो आएंगे नहीं इस शो पे, तो कोडी पंक को डाल दिया मेन इवेंट में ताकि थोड़ा व्यूअरशिप आ जाए और कोडी पंक के बीच टेंशन हो सकता है दिखाएं। बस इतने के लिए डाला, और तो कुछ भी नहीं होगा। चलो देखते हैं अब इसका आगे क्या होता है, बट थोड़ा मतलब 50-50 है कि ठीक है पंक चैंपियन बना है, बट सैमी ज़ेन जो डिजर्व करता था, इनफैक्ट मैं कहूँगा गुंथर भी कुछ लेवल तक डिजर्व करता है चैंपियन, जो उसका मोमेंटम है हाँ, उस हिसाब से मोमेंटम है। एंड गुंथर में मैंने ये चीज़ देखी है, पहले बहुत ही ज़्यादा सीरियस सा रेसलर भी देखते थे, बट इसमें जो ये सेगमेंट आजकल जो हो रहा है वो सीरियसनेस के साथ साथ एज अ मतलब थोड़ा हमें उसका पैरोडी भी थोड़ा देखने को मिल रहा है, मतलब कुछ फन भी वो बीच में कर देता है। जैसे मतलब जब निक एल्डिस बोल रहा था कि मैं तुम्हें वो करूंगा, तो पीछे से उसका रिएक्शन देख रहे होगे हैं, तो वो भी थोड़ा सा अनसीरियस भी उसको दिखा रहे हैं एंड अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। और निक एल्डिस और गुंथर के बीच में क्या अटैक कर दिया निक एल्डिस के ऊपर, अब हो सकता है मैग्नस कार्लसन का रिटर्न हो। निक एल्डिस आ सकता है भाई, उसे रेसलिंग आती है। हाँ वो तो भाई पुराना रेसलर है, वो तो काफी टाइम से करते आ रहा है। तो हो सकता है समर स्लैम में ना ये लोग निक एल्डिस का इसलिए कर दें कि अगर तुम हार गए तो तुम स्मैकडाउन जनरल मैनेजर नहीं रहोगे। एंड ऐसा हो सकता है कि अगर वो हार गया तो वो नहीं रहेगा, बट गुंथर उसकी जगह ले ले एज अ जनरल मैनेजर। क्या ऐसा हो सकता है? गुंथर तो नहीं लेगा, पर गुंथर की तरफ से कोई आ जाएगा, जैसे पॉल हेमन को ला सकता है या मुझे किसी बंदे को। मुझे बताऊं, क्योंकि कोई सुपरस्टार खुद जनरल मैनेजर नहीं बनेगा। नहीं है, पहले एक बार हुआ है रॉ, मतलब बहुत पुरानी बात है 2005 या 6 की। उस टाइम पे पता नहीं कोई रॉ का जनरल मैनेजर था नहीं, तो हर वीक किसी नए रेसलर को मौका दिया जाता था एज अ जनरल मैनेजर काम करने का। तो उस टाइम पे मेवन वगैरह ऐसे कुछ हुआ था। चलो देखते हैं उसका क्या होगा। अगर बनेगा तो खुद को ही टाइटल मैच देता रहेगा, सेंस भी नहीं बनेगा खुद। लेकिन मजा तो आएगा, मतलब थोड़ी हाँ कुछ टाइम, 1 महीना मजा आएगा, लेकिन उसके बाद चलो क्या रेट करना चाहोगे इस वीक के रॉ एंड स्मैकडाउन? देखो मंडे नाइट रॉ पे मैं रॉ को दूंगा मैं 3.5 स्टार, क्योंकि सैमी पंक का मैच काफ़ी सॉलिड था। ओपनिंग में एले नाइट वगैरह सेथ रॉलिंस वाला सेगमेंट भी सही था, पर रोमन रेंस था नहीं शो पे, तो इस वजह से 3.5 स्टार। और स्मैकडाउन को मैं दूंगा 3 स्टार। अच्छा तुम बताओ। मैं तो वही रॉ में तो मुझे पता है बिल्कुल जो तुमने बोला सेम टू सेम, क्योंकि वही मेन चीज़ें थी देखने को, तो 3.5 ठीक है। स्मैकडाउन में मैं 2.5 स्टार दूंगा, नहीं मैं 3 स्टार दूंगा। मैंने कॉर्बिन की रिटर्न की वजह से 0.5 स्टार जोड़ दिया। मैं 3 स्टार करूंगा, क्योंकि एक तो आपका बैरन कॉर्बिन का रिटर्न हुआ है, प्लस जो फिन बेलर एंड उसका तामा तोंगा का मैच था वो मुझे थोड़ा मतलब सॉलिड लगा था, ठीक है। एंड फिन बेलर को मतलब पुराने रूप में देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई लग रहा है कि भाई एलेक्सा ब्लिस का हाथ मोड़ दिया। हाँ एलेक्सा ब्लिस का हाथ मोड़ दिया। वो तो चलो एलेक्सा ब्लिस नौटंकी करने में माहिर है, बट मतलब देखने में हाँ इस स्मैकडाउन में जो मैचेस थे वो मुझे थोड़े सही लगे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम मतलब स्मूथ चला है, तो 3 स्टार बनता है। और ये भी बात है कि इन्होंने 2 घंटे का कर दिया ना, इस वजह से भी स्मैकडाउन थोड़ा अच्छा हो गया। चलो भाई, तो बताना आप कमेंट में आप क्या सोचते हो सीएम पंक और सैमी ज़ेन के बारे में, कि कौन डिजर्विंग था कौन नॉन डिजर्विंग था, आपके क्या ख्याल है वो आप कमेंट सेक्शन में और ये भी बताओ कि सैमी ज़ेन और गुंथर को पीछे छोड़ के कोडी रोड्स को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई। हाँ ये भी बहुत भाई बड़ी बात है। एंड आप उसी तरीके से आप रोमन रेंस सेथ रॉलिंस सबको अपॉर्चुनिटी दिए जा रहे हो, बट एले नाइट सैमी ज़ेन ये सब भीड़ में दब चुके हैं। तो ज़रा आप कमेंट में बताओ कि जो हमारे अंडर डॉग्स है कि उनको मौका नहीं मिलना चाहिए ऊपर आने का, क्या एक चैंपियनशिप रन भी उन्हें नहीं मिलना चाहिए? हाँ तो एंड भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, हम और इसको बेटर करते रहेंगे, ये आपके लिए हमने चैनल बनाया है। एंड भाई आगे बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ जुड़ जाओ, बहुत सारा कंटेंट हम लाएंगे आपके लिए, तो बस जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। चलो ठीक है।
ठीक है, ओवर बाय एंड आउट। बाय।